को जाने रचो सकल संसार, और दूजो सुमरे मात पिता को पोछम सोए पैर पसार। सुमरे धरती माँ को जप रूप धरे दो पाए, चौथे सुमिरो गुर सुरजन को जिन मुझ दीना ज्ञान बताए। राम नवमी को ज्वान के होत घमश्यानी, आरे सपन दे दो तेज सिंह को सुंदर भवन लौरी बनवाई गई। महनपुरी से दिशा उत्तर में सुंदर भवन शारदा माई। अरे बाबा सुमिरू लालपुरी के काली नदिया के मैदान का सुंदर भैया सुंदर मंदिर है रे बाबा को कैसे शोभा करे बखानी। आरे मात सरस्वती को सुमिरत है मैया हंसा की रे सवार गए, और जहाँ जहाँ भूल पड़े रिवाचन में जननी दीजे छन्न सुधारी। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने बच्चों, सीता शक्ति अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मात शक्ति। हाँ दोस्तों, आज मैं और हमारे ज्येष्ठ भ्राता मानश्री बबलू चैतन्य जी, परम श्रद्धे पूज गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से वीर छंदाला में साहिल कैसेट के माध्यम से ये रामायण की पावन कड़ी प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि भगवान श्री राम ने रावण के अनुज भ्राता कुंभकर्ण का वध किस तरह से किया। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं।
अरे करी तपस्या कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को लयो मनाए और इच्छा भई मन इंद्रासन की सुरेंद्र यादव लिखे बनाए। तब सोचन लागे मन में क्या गए खुजाए मात सरस्वती के ढिंग पहुंचे तीनों चरणन शीश झुकाए। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को बताते हैं कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या तो की, हुआ क्या? अरे कुंभकर्ण इंद्रासन मांगे हो, कुंभकर्ण इंद्रासन मांगे मैया पैया परे तुम्हार। इंद्रासन की जगह पे मैया निंद्रासन में दो गहाए। इधर दोस्तों इंद्र ने माता सरस्वती से कहा कि कुंभकर्ण की दिव्या पर वास करके उसे इंद्रासन की जगह पर मां निंद्रासन दिला देना। तो माता सरस्वती ने क्या किया है दोस्तों? बोले ब्रह्मा जी निश्चर से बेटा मांग ले वरदान खाए। बैठी सरस्वती गई दिव्या पे बबलू चेतन करे बखानी। सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर वास कर चुकी हैं। फिर क्या था? अरे कुंभकर्ण तब बोलन लागो हमको निंदासन दो तो गहाई कर। और तथास्तु के जी ब्रह्मा बोले बेटा धुलो ध्यान लगाई। सरस्वती स्वर्ग लोक को कुंभकर्ण के सुनो हवाली। कुंभकर्ण ने जब ये सुना तो धरती पर गिर पड़ा और रोने लगा भैया साहिल। अरे हिल की भर गई कुंभकर्ण की रोवे छोड़ी छोड़ी डकार। तब रावण बोलन लागो बाबुल पैया पड़े तुम्हारी। अरे क्या जीवन मर वो बेहतर जिंदा रहे लाश समान खाए। रोबत देखो जब रावण को लागे ब्रह्मदेव समझानी।
वरदान देकर के ब्रह्मा जी वहां से जब चले जाते हैं, इधर रावण और कुंभकर्ण के बार बार अनुरोध करने पर ब्रह्मा जी ने 6 महीने के बाद एक दिन के लिए जगाने का वरदान दिया। तो जब लंका में युद्ध चल रहा था, अरे भैया, तो रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। तो हुआ क्या है साहिल भैया जी? अरे आज्ञा दीनी है रावण ने, कुंभकर्ण को दियो जगाए, सेनापति तब वहां से जो चली दो, पहुंचो कुंभकर्ण ढिंग जाए। अरे बजो नगाड़ो कुंभकर्ण धिंगा, जब 3 कोस धधकार, कपड़ों ने सर पे भाला बरछी करते तैयार। अरे भाला मारे शोर मचावे, नाई कछु फर्क दिखाए, सभी को तक करके देखे, आखिर बैठ गए दुखिया। फिर आज्ञा दे दई सेनापति बबलू चैतन्य रहे सुनाए, सुरेंद्र यादव भोजापुर के लिख रहे आला छंद बनाई। जिस समय दोस्त कुंभकर्ण नहीं जगा, लंका के सैनिकों ने लाख कोशिश की, फिर क्या किया बेटा प्रदीप? अरे भोजन तैयार तुरंत करवाए हो, अरे भोजन तैयार तुरंत करवाए, दिने आस पास रखवाए, कोई आई सुगंध रही थी भोजन की, अब साइल ध्यान बिसर ना जाए। इधर दोस्तों, कुंभकर्ण को जगाने के लिए सेनापति ने नाना प्रकार के भोजन जब रखवा दिए हैं और भोजन की जब सुगंध लगी है, अरे भैया क्या हुआ सुनील? अरे लगी सुगंध जब आई भोजन की, तुरंत ही उठो असुर भैराई गए, जितनी थाली तीर भोजन की, सबई साप पड़ी दिखलाई। भोजन करके कुंभकर्ण ने सेनापति से कही थी सुनाई गई, और समय पूर्ण होने से पहले काय को हमको दो तो जगाए। अरे हाथ जोड़ी सेनापति बोलो योधा, तुम दो तो तत्काल गए। हाय हाय तुम्हें बुलायो लंका पति ने, उनसे सुन ली जो सब हाली। कुंभकर्ण तब वहां से चल दो, पहुंचो रावण के
हाँ दोस्तों, जिस समय रावण को क्रोध में देखा है तो कुंभकर्ण ने कहा कि मेरा धर्म था कि आपको समझाऊं, लेकिन तुम्हारी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं युद्ध करूं जाकर भगवान श्री राम से, तो ठीक है, भैया की आज्ञा मेरे सिरोद्धार है। आगे क्या हुआ है भाइयों? अरे कुंभकर्ण जब साजन लागो, नामी शूरवीर सरदार, और विषय 88 को बैठैया, ऊंचे ताड़ न्यार। सज गई है लंका की, मारू डंका दियो बजाए, तीर तमंचा बरछी भाला, लेके धन सुबह तैयार। अरे फौज सजन लगी लंका में, कुंभकर्ण ने कही सुनाए, अकेले गए हैं हम फौजन में, लिए सारी फौज चवाए। अरे जय जयकार भाई थी लंका में, चल दो कुंभकर्ण बलवान साए, जाय के पहुंचो समर भूमि में, सुनियो भ्रात लगा कर कानी। चली दो असुर गण लंका से, और युद्ध भूमि में पहुंचो जाई। प्रदीप, चल दो असुर गण लंका से, और युद्ध भूमि में पहुंचो जाई। राम दल की जो सेना थी, जाके उन पे परो टुराई।
किया तो भगवान श्री राम कुंभकर्ण के सामने युद्ध करने को चले। रावण के अनुज भ्राता विभीषण ने दोनों हाथ जोड़े और इतना ही कहा कि भगवान क्षमा करें, मैं अपने भैया कुंभकर्ण को तुम्हारी शरण में आने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि वो नहीं मानेगा तो आप निसंकोच होकर युद्ध करें। क्या हुआ? कुंभकर्ण ने तो विभीषण को लौटाई। भैया आगे है घमसान लड़ाई जंगी होनी है, प्रदीप आगे है घमसान लड़ाई जंगी होनी है। दोस्तों, जिस समय विभीषण ने कुंभकर्ण को समझाया कि आप प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, अधर्म का साथ मत दो, कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण जो तुम्हारा धर्म है उसे तुम अपने पास रखते हुए निभाओ, जो मेरा धर्म है उसे मैं करूंगा। और क्या हुआ है भाइयों, सुनील भैया? अरे आज्ञा लीनी जब लक्ष्मण ने और रामचंद्र को शीश झुकाई, अन्नद वीर चले थे लड़ने को, संग में हनुमान बलवान। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण ने कही थी सुनाई, अकेले लक्ष्मण तुम आए हो, क्यों न लाए राम तुल्यवाई। जिस समय कुंभकर्ण ने लक्ष्मण से ये कहा कि भगवान राम को क्यों नहीं सामने लेके आए, तुम क्यों आए, तब तक क्या हुआ बबलू भैया? क्या हुआ भैया? अरे पर्वत लेके हनुमान ने तब तक फेंको है रणसिया, कोई गदा उठाई है अंगद ने, और लागे युद्ध करन खिसियाई। पर्वत पकड़ो कुंभकर्ण ने, बाको मीज दयो तो हर साई, पे न जावे कहियो
विपदा पर गई शिव शंकर पे, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। अरे तक मूड़ा गुफा मेरे गुलिया बेहरी बनिए ते मेरा छे नारी गाए। जोगिरधारी होते नाय कौमिट तो वंश दिगंबर क्यारी। अरे विपदा पर गई लाल राजा पे, खूटी निगली नो लखार पे। और विपदा पर गई रामचंद्र पे, वन में हरी थी जानकी नारी। इधर भाइयों अंगद और हनुमान और लक्ष्मण सभी कुंभकर्ण से लड़ रहे थे, लेकिन किसी भी योद्धा की पेट नहीं जा रही थी, क्योंकि इतना योद्धा था उससे लड़ना कोई मामूली नहीं था। हार तीर चलाओ कुंभकर्ण ने, दो लक्ष्मण पे काट गिराए थे। और तीर चलाओ लखन लाल ने, बाकी असुर भुगत दे जाए। अरे सुग्रीव बप्पा चले चिवड़ के दैया छोरन पे चोट चलाई गए। सुग्रीव देखो कुंभकर्ण ने एकदम पकड़ लो तो हरसाई। आर लेके चले तुम्हें लंका में, तेरा बड़ की नजर गुजर गई। और पकड़े हाथ में सुग्रीव जी को, लंका और चलो सीधा। दोस्तों जिस समय कुंभकर्ण सुग्रीव को लेकर लंका की ओर चला है, ये खबर जब भगवान श्री राम को मिली तो क्या हुआ है। अरे भैया आरे खबर पाई रामचंद्र ने, कर में धनुष बाण तत्काली। अरुण नैन दो भैरथ नारे के, हिल गए स्वर्ग धरणी पाताली। आए लेके धनुष आज रघुवर ने, लो सुग्रीव को तुरंत छुड़ाई। अरे कच्छ के बाण रे तो रघुवर ने, भैया ध्यान रे बिसर ना जाए। जिस समय दोस्तों भगवान श्री राम ने बाणों की वर्षा की है उस कुंभकर्ण के ऊपर, बेटा प्रदीप गजब हो गया। आरे जागत देखी कुंभकर्ण ने, तुरंत तीनों है बाण चलाई। बाण काट दे है रघुवर ने, अपनों तीनों है बाण चलाई। अरे दोनों योद्धा रण में पिछले, कोई न काऊ से माने हार। तीरथ मंजावर छी भाला, आला दर्जा के हथियार। जिस समय युद्ध क्षेत्र में घमासान मच रहा है, बाणों की वर्षा हो रही है, बबलू भैया गजब हो गया। क्या हुआ है? क्या हुआ?
है स्वर्ग पठाई, बजो नगाड़ो है भोजन में, हाँ बजो नगाड़ो है तो भोजन में सबके खुशी पाई है साथियों का भी परिचय दे दूं बबलू भैया। प्रदीप कुमार शिष्य में बैठो प्यारो ढोलक रहे बजाए, शैतान सिंह चिमटा पे बैठे